नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय संविधान, जय भीम। साथियों, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि बाबा साहब ने बुद्ध के धर्म को ही क्यों स्वीकार किया, अन्य धर्मों को क्यों नहीं। तो इसका भी मैं भ्रम निवारण कर देता हूं कि उन्होंने बुद्ध के धर्म को ही क्यों स्वीकार किया। चलिए आपको ले चलते हैं इस बात पर। तो जब बाबा साहब छोटे थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो दलित समाज से थे, बहुजन समाज से थे, तो जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको जहाँ अन्य लोगों की जूते चप्पल जो है उतारे जाते थे, वहाँ पर बिठाया जाता था, क्योंकि वो हिंदू थे और हिंदू धर्म था उनका, लेकिन जात से वो दलित समझे जाते थे, तो वहाँ बैठाया जाता था। बात को समझना, मैं कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में जब जैसे ही वो पढ़ते रहे, उसके बाद में फिर वो विदेश पढ़ने चले गए। सयाजीराव गायकवाड़ के छात्रवृत्ति से वो विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से लौटने के बाद ये तय हुआ था कि जब वो विदेश से लौट कर आएंगे तो सिविल सर्वेंट की नौकरी, यानी कि सयाजीराव गायकवाड़ के यहाँ एक अधिकारी रेंज की नौकरी वो करेंगे। तो वहाँ से लौट के आने के बाद में वो उनके यहाँ नौकरी करने लगे। नौकरी कर रहे थे तो जब उनको रहना था, रहने के लिए कमरा ढूंढ रहे थे वो, चूंकि हिंदू थे और ऊपर से दलित भी थे, और उस समय दलितों को बिल्कुल अछूत समझा जाता था कि उनके छूने से लोग अपवित्र हो जाते थे। तो भाई उनको अपने घर में कैसे कौन रखेगा। सुबह से लेकर शाम हो गई, कमरा ढूंढते ढूंढते उनको कहीं पर भी कोई कमरा नहीं मिलता है। फिर एक जगह, एक पारसी की धर्मशाला में उन्हें रहने के लिए जगह मिलती है, और जगह भी कैसी थी, जहाँ बिल्कुल कूड़ा कचरा सामान पड़ा हुआ था, स्टोर रूम कह सकते हो उसको। उस जगह पर रहने के लिए जगह मिली, और जब उनसे पूछा गया क्या तुम पारसी हो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा जब पारसी नहीं हो तो आप यहाँ नहीं रह सकते हो। एक उसने कहा, जो वहाँ का जो है इंचार्ज था धर्मशाला का, तो उसने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने नाम के आगे पारसी लगा देना, हम मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे उस चीज़ को। तो उसके बाद में वो रहने लगे। 2-4 दिन बाद 8-10 लोग लाठी डंडे लेकर के आए, और सीधे आते ही बाबा साहब से यही कहा कि यहाँ एक अछूत आदमी कैसे रह रहा है, ये पारसी की धर्मशाला है, यहाँ से निकलो, ये जगह खाली कर दो। तो बाबा साहब ने पूछा, भाई आप तो पारसी हो, आपके यहाँ तो जो है जातिवाद तो होता नहीं है। बोले मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तू अछूत है, तू निकल। और उन्होंने कहा शाम तक इस जगह को खाली कर देना। तो वहाँ से वो निकल आए, और वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया, उन्होंने लिख लिया कि जो हिंदू के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है। वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने अपने एक हिंदू दोस्त था और एक ईसाई था, उन दोनों से बात की, क्योंकि चूंकि वो दोनों साथ में पढ़ रहे थे, वो इस माहौल से आए थे, वहाँ कोई जातिवाद तो था नहीं विदेश में। तो वहाँ से जब आए थे तो एक हिंदू दोस्त था, एक क्रिश्चियन था, यानी ईसाई था। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई वाले से बात की कि मैं ऐसे ऐसे बात है हो गई है कि मुझे निकाल दिया है, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा देखो भाई, कुछ समय पहले हम लोग भी हिंदू थे, और अब अगर मैं आपको अपने घर में रखता हूँ तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है। और हिंदू दोस्त तो वो रखता ही नहीं, उसने मना ही कर दिया, बोले यार मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ से भी उन्होंने कोई बात नहीं, फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जो हिंदू के लिए अछूत है, जो पारसी के लिए अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। वहाँ के बाद में वो सेंट्रम कॉलेज है मुंबई में, एक बहुत फेमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, सेंट्रम यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे। वहाँ के बाद में फिर वो एक जगह घूमने के लिए जा रहे थे, तो वो यात्रा के बारे में किसी को पता नहीं था, वही जो लोग थे उनके साथ के बस उन्हीं लोगों को पता था, बाकी किसी को नहीं। तो वो जा रहे थे, एक जगह पर एक मुस्लिम के द्वारा बनवाया हुआ कोई किला है, तो वहाँ पर रुके और थोड़ा चलते फिरते थोड़ा थकावट सी महसूस कर रहे थे। तो वहाँ एक हौद बना हुआ था जिसमें पानी भरा था। जब उसमें पानी भरा था तो उन्होंने सोचा चलो यहाँ हाथ मुँह धो लेते हैं। तो वो हाथ मुँह वहाँ पर उन्होंने धोए, और उसके बाद में जो वहाँ से देखा कि 8 से 10 मुसलमान तलवार डंडे लाठी लेकर के आए, और उन्होंने कहा ये एक अछूत आदमी, उनमें से एक आदमी जानता था बाबा साहब को, तो उसने कहा ये अछूत आदमी कैसे उसने उस पानी को छू लिया। तो वहाँ बाबा साहब वहाँ झगड़ा होने लगा। तो बाबा साहब ने कहा कि एक बात बताओ, आप लोग तो मुस्लिम हो और मुस्लिमों में तो जातिवाद नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, तू अछूत आदमी है और तू यहाँ हाथ मुँह नहीं धो सकता। उन्होंने कहा ठीक है। तो थोड़ा बाद में परमिशन मिल गई, तो किला विला देख के वो वापस में जब आए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है, जो व्यक्ति पारसी के लिए अछूत है, जो व्यक्ति ईसाई के लिए अछूत है, वो व्यक्ति मुसलमान के लिए भी अछूत है। अब मुझे बताओ
जब सारे धर्मों ने उन्हें ठुकरा दिया, सारे धर्मों में उन्हें अछूत समझा गया, तो वो बुद्ध की शरण में नहीं जाते तो कहाँ जाते। यही एक धर्म उन्हें मिला था जिसमें एक समानता। तभी तो कहा जाता है बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। यहाँ समानता की विचारधारा है, यहाँ कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं है, यहाँ सभी मानव मानव का सम्मान होता है। इसलिए बाबा साहब ने जो है 1956 में हिंदू धर्म को छोड़ करके बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया था। शायद ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों का भ्रम दूर हो जाए कि उन्होंने अन्य धर्मों को क्यों स्वीकार नहीं किया था, क्या वजह रही थी बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने की। ये वजह मैंने आपको बताई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।